गमले के लिए अच्छी मिट्टी कौन सी होती है, कई लोगों का सवाल होता है। तो चलिए आज हम बताते हैं, आपको ऐसी मिट्टी बना के दिखाते हैं जो कि आप हर पौधे में डाल सकते हैं, चाहे वो एसिडिक वाली सॉइल हो, चाहे नॉर्मल सॉइल हो, चाहे वो ढेर सारी खाद डाल के बनी हो। लेकिन ये सॉइल जो हम बता रहे हैं ना, ये आपको हर प्लांट के लिए एकदम बेस्ट सॉइल है। तो देखिए पहले तो हमने गार्डन सॉइल ली है, और गार्डन सॉइल भी जो मेरे पास है ना, वो ऐसी है जिसमें कि वो जो रेत होती है ना, वो मिक्स है। बहुत सी मिट्टी ऐसी जगह आपको मिल जाती है, जैसे कि कहीं खुदाई हो रही है, वहाँ से अगर मिट्टी आप लेंगे तो वहाँ पे आपको रेतीली मिट्टी जो ज़मीन के नीचे की होती है वो मिल जाएगी। अगर आपको गार्डन सॉइल नहीं मिलती है तो आप कहीं से भी खुदाई हो रही होती है, वहाँ से चिकनी मिट्टी जो मिलती है वो ला सकते हैं। तो किसी-किसी मिट्टी में रेत मिली हुई होती है, यानी कि वो देखने में बिल्कुल शाइनी-शाइनी होती है, और सूखने के बाद एकदम भुरभुरी हो जाती है, यानी कि रेतीली मिट्टी हो जाती है। तो चलिए हमने एक भाग वो लिया है, इसको हम साइड करते हैं, और इसमें हमें क्या-क्या ऐड करना है वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट सबसे बेस्ट होती है। अगर आपको गोबर की खाद नहीं मिली है तो आप वर्मी कंपोस्ट हो तो वो भी डाल सकते हैं, यानी कि सिर्फ मिट्टी और सिर्फ वर्मी कंपोस्ट बहुत ही अच्छी होती है। और इसका देखिए जैसे चाय पत्ती होती है बिल्कुल वैसे ही इसकी कंडीशन होती है, इसकी थिकनेस बिल्कुल वैसे ही आती है। बहुत से लोग ऑनलाइन भी मैंने एक बार मंगाया था, लेकिन वो बहुत अच्छी नहीं थी, उसमें मिट्टी मिली हुई थी और पता नहीं क्या-क्या घास फूस सब कटी हुई मिली हुई थी। ओरिजिनल जो वर्मी कंपोस्ट थी वो नहीं थी। तो देखिए हमने इसमें वर्मी कंपोस्ट ली है, जितनी हमने मिट्टी ली है उसकी चौथाई हिस्सा हमने वर्मी कंपोस्ट लिया है। इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितना आप लेते हैं ना उसकी कंडीशन बेहतर होती है। वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद आप ज़्यादा से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, इससे आपके पेड़ों को कोई नुकसान नहीं होगा। और ये है गोबर की खाद, ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे से डिकम्पोज़, ये देखिए ब्लैक है, और थोड़ी बहुत मिट्टी भी मिली हुई है इसमें, क्योंकि ये जहाँ से मैंने ली थी ना, तो मैंने आपको बताया था ये मुझे फ्री में मिल जाती है गोबर की खाद। तो इसका फुल वीडियो हम आपके साथ फिर एक बार और शेयर करेंगे कि किस तरह से मिलती है और आप भी कहाँ से ले सकते हैं। तो देखिए मैंने इसमें 2 से 3 भाग जो है गोबर की खाद डाला है, और 1 भाग हमने लिया है ये वर्मी कंपोस्ट। गोबर की खाद इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, फ्रेश नहीं होनी चाहिए, यानी हफ्ता 10 दिन पुरानी भी नहीं चलेगी। कम से कम 1.5 से 2 महीने पुरानी हो, यानी कि वो खाद ना काली हो चुकी हो, तब उसकी कंडीशन बहुत अच्छी होती है। क्योंकि फ्रेश गोबर की खाद जो होती है ना, उसमें बनती है मीथेन गैस, जो कि हमारे पौधों को नुकसान बहुत पहुँचाती है। तो पूरी तरह से डिकम्पोज़ हुई गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, और जो मिट्टी है, मिट्टी में रेत मिली हुई है। अगर रेत नहीं मिली हो तो आप जो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम होता है वहाँ से आप थोड़ी-सी मोरंग या बालू आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपका किचन का इंग्रेडिएंट है हल्दी। ये बहुत ही आपको हर घर में मिलेगी, बहुत आसानी से मिल जाती है। ऐसा कुछ नहीं कि आपको बाहर से खरीद के लाना पड़ेगा। आप हल्दी बहुत ही आराम से घर से ले सकते हैं, और हल्दी हमने बस आधा चम्मच, मान लीजिए हमने आधा चम्मच हल्दी डाली है। ये कोई और सी हल्दी नहीं है, कोई कसूरी हल्दी नहीं है। बहुत से लोग को पूछते हैं आपने हल्दी कौन-सी ली है? तो ऐसा कुछ नहीं, आप जो नॉर्मल किचन में हल्दी का आप यूज़ करते हैं खाना बनाने में, ये वही हल्दी है, क्योंकि इसमें ना एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि हमारे पौधों की जड़ों को ना जो ख़राब होने से बचाता है। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि जो है आप थोड़ा-सा रेत और मिलाइए। देखिए मैंने जो है बालू जो होती है, वो मोरंग जो होती है, वो हमने थोड़ी-सी इसमें और मिलाई है, क्योंकि जो है मुझे डाउट था कि कम है, रेत मिली है पौधे में, लेकिन वो मिट्टी में, लेकिन कम मिली है। तो उसके अलावा मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने देखिए ढाई मतलब 2 मुट्ठी और ज़रा-सा और डाला है रेत। अब इन चारों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये ज़रूर है, मिक्स करके आप इसको पॉट में अच्छे से रख सकती हैं। 3 से 4 पॉट बना के रख दीजिए अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो। और मैं तो अभी फ़िलहाल तुरंत यूज़ करने जा रही हूँ, तो इसीलिए मैंने बस थोड़ी-सी ही बनाई है, और इसी को हम यूज़ करेंगे। इसमें हम एक नया पौधा लगाएँगे जो कि अच्छे से ग्रो करेगा, और हर पौधे की कंडीशन क्या होती है, क्या नहीं, मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं गार्डन के ऐसे ही अच्छे-अच्छे जो है वीडियोज़ बना के आपके साथ शेयर करती रहूँ, और इसका फ़ायदा उठा के आप भी अपने गार्डन को अच्छे से सजा सकें, डेकोरेट भी कर सकें, और पौधों की सेहत भी अच्छे से बना सकें। तो ये मिट्टी सबसे बेहतर काम करती है, लेकिन बहुत लोग कहते हैं मिट्टी में आप कोकोपीट नहीं मिलाती हैं। देखिए कोकोपीट का जब वक़्त आएगा तो हम कोकोपीट भी मिलाएँगे, क्योंकि हमारे यहाँ जहाँ पौधे रखे रहते हैं वहाँ पे डायरेक्ट धूप नहीं आती है। हल्की-हल्की जो सामने मेरे के यहाँ घर के सामने पेड़ लगा है, बहुत बड़ा-सा नीम का है, और जो है कीकड़ का पेड़ लगा है। तो उसकी वजह से हल्की बहुत छन के धूप आती है, जिसकी वजह से हमें कोकोपीट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मिट्टी में हल्की नमी बनी रहती है। कोकोपीट वहाँ यूज़ किया जाता है जो कि छत पे बिल्कुल सारे पौधे रखे हों, वहाँ पे कोकोपीट आप यूज़ कर सकते हैं, ताकि धूप जो है प्लांट हमारे सूखे ना, नमी बनी रहे।